राजधानी दिल्ली एक और गंभीर प्रदूषण की मार झेल रही है और सरकार पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के चलते निर्माण कार्यों पर रोक है। बेसिक कैटेगरी को छोड़कर डीजल पेट्रोल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया और सरकार वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर भी विचार कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन व्यवस्थाओं और संरचनाओं से प्रदूषण कम हो सकता है, उन्हें प्रशासनिक लापरवाही और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों व पूंजीपतियों की मिलीभगत के चलते हटाया या नष्ट किया जा रहा है। रोहिणी सेक्टर 22 में बन रहे मिक्सन मॉल के सामने कथित रूप से मॉल के प्रवेश द्वार को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई ग्रीन बेल्ट को खत्म कर उसे पक्का कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार ग्रीन बेल्ट पर निर्माण करना अवैध है और उसे कंक्रीट से भरना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी भी निजी संस्था को इसे हटाने या बदलने का अधिकार नहीं है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि यह सब किसकी अनुमति से हुआ? क्या यह पूरी तरह प्रशासनिक भ्रष्टाचार का नतीजा है? इसी प्रकार सेक्टर 24 में वह पोर्टेबल कंपैक्टर मशीन जिसे तत्कालीन सांसद हंसराज हंस ने कूड़ा रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगवाया था, उसे भी रातों रात बंद कर दिया गया और तोड़ दिया गया। ये मशीन टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई थी, लेकिन इसे हटाने का आदेश आखिर किसने दिया? ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इन घटनाओं की जानकारी नहीं है? क्या सांसद योगेंद्र चंदेल या विधायक दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र इंद्रराज जी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है या उन्होंने आंखें बंद कर रखी है? क्या सरकार बदलने के बाद जनहित की योजनाओं को समाप्त कर देना ही नई सरकारों की परंपरा बन चुकी है? क्यों इन अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती? प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर जनता पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और नियमों की खुली धज्जियां उड़ाने वालों पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। अब हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंद्र कौशल। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 22 में। ये जो रोड आ रहा है, हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है, ये मंगोलपुरी से आ रहा है और ये इस तरफ पंजावला जा रहा है। अगर हम बात करें आज के AQI की, तो इस समय रोहिणी के बीच में 524 से ऊपर है। प्रदूषण से निपटने के लिए, प्रदूषण की समस्या ना हो इसके लिए जब दिल्ली का निर्माण किया गया था, तो जो भी सेक्टर बनाए गए थे उसके बीच में काफी मात्रा के बीच में जो है ग्रीन बेल्ट छोड़े गए थे, पार्क छोड़े गए थे, ताकि जो है प्रदूषण है उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये एक ग्रीन बेल्ट है जो कि इस रोड के साथ में छोड़ी गई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कम से कम भी ज्यादा नहीं तो ये 100 फुट के करीब लगभग ये चौड़ी ग्रीन बेल्ट, ग्रीन पट्टी यहाँ पर छोड़ी गई है। यहाँ पर एक मॉल का निर्माण हो रहा है मिक्सन करके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एरिया है, मिक्सन की जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो इस जो दिल्ली आप ये देख रहे हैं शेड लगाया गया है, टीम लगाई गई है, इसके पीछे से है। लेकिन ये आगे जो है ये ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का कब्जा करना जो है वो कानूनी अपराध है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट जो है इसलिए छोड़ी गई है कि इसके बीच में पेड़ लगाए जाए। पेड़ लगाने के जब वो पेड़ बड़े हों तो यहाँ पर जो प्रदूषण है उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी प्रदूषण इतनी की जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा है कि मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा सांस फूल रहा है, मुझसे बात नहीं लिया जा रहा। जो यहाँ का प्रशासन है, MCD है, आप देख सकते हैं जिसके तो सफाई की जिम्मेवारी जिसके ऊपर है। यहाँ पर कितनी गंदगी पड़ी है। ये पूरा एरिया जो इस समय आप देख सकते हैं कि गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन और MCD का केवल एक ही ध्यान है, DDA का हो चाहे कोई और प्रशासनिक एजेंसियां हो, कि किस प्रकार से जो ये मॉल बन रहा है इसको सुविधा दी जा सके और इस मॉल के बीच में जो यहाँ पर जो इसका निर्माण हो रहा है कैसे उसको ठीक ढंग से करवाया जा सके। हमारा कैमरामैन दिखा रहा है आपको कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो टनों के हिसाब से यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ और कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रशासन की मिलीभगत से किस प्रकार
जो ये ग्रीन बेल्ट है इसको खत्म कर दिया गया और वहां पर मिशन मॉल जो बन रहा है इसको ये जो एक मेन रोड है इसके साथ जोड़ दिया गया। वहां से मेन रोड से एंट्री कर दी गई ताकि जो है इसकी कीमत बढ़ सके और जो लोग हैं जो ग्राहक है वो अप्रोचेबल हो सके। अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना ये क्राउडेड एरिया है। यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। हमारी मौजूदगी है मिशन मॉल के सामने। आप देख सकते हैं हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि इस तरफ जो ग्रीन बेल्ट थी इसको भी टीन लगाकर यहाँ पे बंद कर दिया गया है और जो दूसरी तरफ है इस तरफ के बीच में भी हमारा कैमरामैन दिखा रहा है यहाँ से बंद कर दिया गया है। और जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, दिखा रहे हैं हम आपको कि नीचे ये पूरा रोड है इसको पक्का कर दिया गया है। ये ग्रीन बेल्ट खत्म कर दी गई। इस ग्रीन बेल्ट को बंद करने के आदेश किसने दिए? कौन सी एजेंसी है जिसने कहा कि ये ग्रीन बेल्ट बंद कर सकते हैं आप यहाँ से जो आप मेन रोड के ऊपर रास्ता निकाल सकते हैं? इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या इसके बीच में डीडीओ मिला हुआ है, क्या इसके बीच में एमसीडी मिली है और कौन कौन से अधिकारी हैं जो आधिकारिक एजेंसियां वो मिली हैं? जांच का विषय बनता है, जांच का विषय बनता है और जांच होनी चाहिए। इसकी जो उच्च स्तर पे जांच होनी चाहिए कि ये कैसे इसको पक्का कर दिया गया, कैसे ये रास्ता बंद कर दिया गया और कौन कौन सी एजेंसियां इसके बीच में मिली है, किसकी मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर जरूरी कार्रवाई करेगा और इसको जरूर ये जो रास्ता बंद किया गया, ये जो ग्रीन पट्टी है जिसका उद्देश्य है पॉल्यूशन को कम करना ताकि दिल्ली हरित रहे, हरित पट्टियां इसलिए छोड़ी गई हैं उनका जो है किसी भी प्रकार से कोई अप्रोचमेंट ना हो। हम देखते हैं कि अगर पार्क के बीच में छोटा सा यदि कोई एक कोर्ट भी बना लेता है बैडमिंटन के लिए तो वहां पर एजेंसियां पहुंच जाती है और उसको तोड़ देती है। लेकिन ये किसकी मिलीभगत से चल रहा है, कौन है जिसकी मिलीभगत से जो है? हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे बीच में फव्वारा लगा दिया गया है, सब कुछ कर दिया गया है। कोई आसान नहीं है बिना किसी की मिलीभगत के, एमसीडी की मिलीभगत के, बिना डीडीए की मिलीभगत के और वो भी उच्च स्तर से मिलीभगत के बिना ये सब कुछ होना संभव है, असंभव है। और हम आपको ये पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं और आगे भी हमारा ये मुहिम जारी रहेगा कि जहां पर भी दिल्ली के बीच में इंक्रोचमेंट हो रही है हम आपको दिखाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे ताकि प्रशासन की आंखें खुले और वो इस प्रकार की जो ये इंक्रोचमेंट हो रही है इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। अब अभी मौजूद है सेक्टर 24 में। आप ये देख सकते हैं कि ये जो रोड है यहाँ से ये रोड कंझावला जा रहा है और यहाँ से रिठाला से होकर आता है, ये मेन रोड है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रोहिणी का जो एयरपोर्ट जो हेलीपैड है वो भी इसी रोड के ऊपर स्थित है। यहाँ से काफी लोगों की आवाजाही लगी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोर्टेबल कंपैक्टर लगाया गया था जो कि इस कूड़े को कंपैक्ट करता था। तत्कालीन सांसद हंसराज हंस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको तोड़ दिया गया है। एमसीडी ने अगर यहाँ पर ये पोर्टेबल कंपैक्टर लगाया था और अगर इसको तोड़ना ही था तो उसके ऊपर इतना खर्च क्यों किया गया? आप देख सकते हैं कि कूड़े का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर अभी भी अगर यहाँ से पोर्टेबल कंपैक्टर को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया, तो क्या नगर पालिका ने जो यहाँ पर कूड़ा डालते हैं उनको क्या यहाँ पर कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया कि यहाँ पर कूड़ा न डाले? आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी टनों के हिसाब से यहाँ पर कूड़ा डाला गया हुआ है। यहाँ पर पूरी गंदगी फैल रही है। मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर आप देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है किस प्रकार यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस कूड़े का क्या होगा? क्या ये ऐसे पड़ा रहेगा? जब यहाँ पे पोर्टेबल कंपैक्टर ही नहीं है तो यहाँ पर जब हमने आपको दिखाया कि एक गाड़ी आती है एमसीडी के द्वारा जो हायर की गई है और जो एमसीडी की खुद की भी गाड़ी है वो आती है और यहाँ पर कूड़ा डाल देती है। और कूड़ा डालने के बाद इस कूड़े का क्या होगा? किसके द्वारा इसको यहाँ हटाया गया? किसका प्रेशर था? क्यों ये यहाँ पर पोर्टेबल कंपैक्टर लगाया गया था उसको यहाँ से रिमूव किया गया? हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसके लिए यहाँ पर शेड बनाया गया था कंपैक्टर लगाने के लिए, पोर्टेबल कंपैक्टर लगाने के लिए, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। क्या जो ये टैक्स पेयर का पैसा है, जो पैसा टैक्स पेयर के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसके पैसे से जो डेवलपमेंट की जाती है, विकास किया जाता है, क्या उसका ये असर होगा? उसके पैसे का ये इल्जाम होगा? इस तरीके से उसके पैसे को वेस्ट किया जाएगा? यहाँ से कंपैक्टर हटाने का क्या कारण था? क्या कोई पॉलिटिकल दबाव था?
या कोई और कारण था? क्या कारण था कि जिसकी वजह से एमसीडी को यहाँ से कंपैक्टर हटाना पड़ा? उनको इसका जवाब देना होगा, जांच का विषय बनता है। ऐसे आप टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी नहीं कर सकते कि जहां पर आपका मन करेगा आप बनाएंगे और जब मन करेगा आप हटा देंगे। जब यहाँ पर ये लगाना ही नहीं था, यहाँ से हटाना था, तो यहाँ पर लगाया क्यों गया? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, इन प्रश्नों का जवाब देना होगा। हम जाएंगे आज एमसीडी के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्यों ये पोर्टेबल कंपैक्टर यहाँ से हटाया गया, क्या कारण था, और अगर हटाया गया तो क्यों ऐसे दिशा निर्देश नहीं दिए गए कि यहाँ पर कूड़ा ना फेंका जाए। यहाँ पर कूड़े के ढेर लगाए जा रहे हैं, अंबार लगाए जा रहे हैं। अभी हमारा आपको कैमरामैन दिखा रहा है कि एक गाय है यहाँ पर, जो गऊ को, जिसको गौ माता कहा जाता है, वो गाय जो है यहाँ पर गंदगी खा रही है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जो है सोया हुआ है। उनको कुछ लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जनता किस प्रकार से परेशान हो रही है। अभी तो दिल्ली के बीच में जो है 4 इंजन की सरकार है, गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का है, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और एमसीडी के बीच में भी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार की दुर्दशा है और किस प्रकार से गंदगी डाली है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको पीछे रोड के पास तस्वीरें दिखाओ, यहाँ पर जो गाय खड़ी है वहां तक आप देख सकते हैं कि कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये कहने को मेन रोड है, इसके ऊपर से जो है वीआईपी लोग यहाँ से गुजरते हैं। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। क्या प्रशासन संज्ञान लेगा, क्या एमसीडी संज्ञान लेगी, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा स्वच्छ भारत, क्या इस प्रकार से स्वच्छ भारत बनेगा? क्या कोई आगे इसका संज्ञान लेगा? अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 24 दिल्ली।